Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 5, today I have a new lesson for you. Take out your book, page number 2, The World in a Wall. Okay, now I am reading this lesson with Urdu translation. This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. Durrell was an expert in studying animals. When he was 10 years old, Durrell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. ये इक़्तिबास जो है वो आप बीती माई फैमिली एंड अदर एनिमल से लिया गया है, जिसमें जेराल्ड डुरेल की अपनी आप बीती है। डुरेल जो है वो जानवरों के मुताले का माहिर था और वो 10 साल का था उस वक्त। उसके जो है वो बड़े बहन भाई और उसकी माँ जो है वो कॉर्फ्यू जो कि यूनान में है, ग्रीस यूनान को कहते हैं, उसमें है। वहाँ डुरेल का बड़ा भाई लैरी रहता था, वहाँ रहने के लिए चले गए। ये उस वक्त का दौर है जब डुरेल ने जानवरों को एज अ पालतू जानवर या एज पेट एनिमल्स उसने उनको जानवरों को कलेक्ट करना, जमा करना शुरू किया था। द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द गार्डन alongside the wall was a rich hunting ground for me. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss bulging and sagging with the damp of many winters. The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, other as fine as hair. Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks laying beneath. जेराल्ड अपनी कहानी सुना रहा है कि ये उस एक दीवार के बारे में यहाँ पे ज़िक्र कर रहा है जो कि उसके घर के चारों तरफ घिरी हुई थी, और ये उसके गार्डन की दीवार थी जहाँ पे उसका भाई लैरी रहता था, जिसके साथ रहने ये लोग गए थे। कह रहे द क्रिम्बलिंग वॉल दैट सराउंड जो है वो दीवार, बोसीदा दीवार ने बाग को घेरा हुआ था, जो कि एक उम्दा तलाश करने का मैदान था उसके लिए, डुरेल के लिए। ये एक कदीम पुरानी दीवार थी जिसका प्लास्टर जो ख़राब हो रहा था, मगर अब उसकी ऊपरी सतह हरी थी, काई की वजह से उस पर काई जमी हुई थी और उभरी हुई थी, वो बल्जिंग थी और सैगिंग थी, नमी से वो जो है वो कई सर्दियों की नमी से बोसीदा हुई हुई थी। The whole surface was an intricate, पूरी की पूरी दीवार जो है वो एक पेचीदा नक्शे की तरह नज़र आ रही थी। उसके क्रैक्स थे उसमें, यानी कि दरारें ही दरारें थी, और some several inches wide, कुछ दरारें बहुत गहरी थी और कुछ फाइन थी as hair, बारीक थी बालों जैसी। Here and there large, और इधर उधर जो है वो उसके टुकड़े, प्लास्टर के टुकड़े गिरे हुए थे, जिनमें से पीछे से पिंक रोज़ कलर की, गुलाबी रंग की ईंटें नज़र आ रही थी। The inhabitants of the wall were a mixed lot, and they were divided into day and night workers, the hunters and the hunted. At night the toads and geckos were the hunters. अब ये बता रहे हैं कि उस दीवार, वो जो दीवार थी वो एक रिहाइश गाह थी, यानी कि घर थी मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़ों की, और वो उसमें जो उस दीवार में जितने भी कीड़े मकोड़े रहते थे वो दिन और रात के काम करने वालों में डिवाइड हुए थे, जिनमें हंटर्स यानी कि शिकारी भी थे एंड हंटेड यानी कि शिकार होने वाले जो है वो कीड़े मकोड़े भी थे। रात के बाद मेंढक, टोड्स यानी मेंढक, गीकोस यानी लेज़र्ड, छिपकली जो है वो हंटर्स होते थे, यानी कि शिकार करते थे। Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moth and all shapes and sizes, and rotten beetle herring with their night works. इन मेढक और छिपकली का शिकार होने वाले बेवकूफ़
गैर हाजिर दिमाग हेलीकॉप्टर्स की आबादी थी। इसके अलावा मौत पतंगे और हर किस्म के हर साइज़ के रॉटन बीटल गुलाबी भंवरे जो कि रात के काम में लगे होते थे, इनका शिकार बनते थे। By day, it is difficult to tell the difference between the prey and predator. दिन होते ही शिकार और शिकारी का फ़र्क बताना मुश्किल हो जाता था। Everything seemed to feed off everything. ऐसा महसूस होता था कि हर चीज़, हर कोई हर दूसरी चीज़ को खाने में लगा है। The hunting webs search out caterpillars and spiders. शिकारी भेड़ सुंडियों और मकड़ियों का शिकार करती थी, उनको ढूंढती थी। द स्पाइडर हंटेड फॉर फ्लाइज, मकड़ियाँ जो हैं वो मक्खियों का शिकार करती थीं। द ड्रैगन फ्लाइज फीड ऑफ द स्पाइडर एंड फ्लाइज, टिड्डी दल, ड्रैगन फ्लाई टिड्डी दल को कहते हैं, मकड़ियों और दूसरी मक्खियों का शिकार करती थी। द स्विफ्ट एंड मल्टी कलर्ड बॉल लिजर्ड फीड ऑफ एवरीथिंग, तेज़ी से भागती मुख्तलिफ रंगों से भरपूर छिपकली हर चीज़ खाती नज़र आती थी। बट माई फेवरेट वर द शाइस्ट मेंबर ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन। लेकिन इस दीवार की आबादी में से मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा शर्मीला तरीन रुकन था जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती थी। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस एंड यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक फॉर इट। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे, आपने शायद ही कभी किसी को देखा हो जब तक कि आप उसकी तलाश ना करें। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और अभी तक दीवार की दरारों में कई सौ रह चुके होंगे। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, अगर आप आहिस्ता से ईंट के ऊपर से ढीले प्लास्टर का एक टुकड़ा उखाड़ें, देयर क्रूचिंग बीनीथ इट, तो वहाँ नीचे दबका हुआ, इट वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, एक छोटा काला 1 इंच लंबा बिच्छू होगा। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, यूँ लगेगा जैसे वो चमकती हुई चॉकलेट से बना हो। They were weird-looking things with their flattened oval bodies, their neat-crooked legs, the enormous crab-like claws, bulbous and neatly joined as armor. बिच्छुओं के जिसामत के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उसका वो अजीब दिखने वाली चीज़ें थीं जिनकी चिपटी बॉडी थी, फ्लैटन यानी कि चिपटी, ओवल बॉडीज़, बेज़बी जिसामत थी उनकी, और उनकी साफ टांगें मुड़ी हुई थी, और इनॉर्मस बहुत बड़े क्रैब के जैसे उनके क्लॉज थे, पंजे थे। उनकी टांगें जो थी वो मोटी लेकिन साफ तरीक़े से जैसे ज़र्रा बख्तर से जुड़ी हुई हों ऐसी थी। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और उसकी टेल ऐसी थी जैसे कि किसी स्ट्रिंग में, तार में ब्राउन कलर की बीड्स, मोतियों को परोया हुआ हो, और आखिर में उसके अंदर एक डंक था जो कि बिल्कुल गुलाब के कांटे जैसा उसके अंदर डंक था, कोने पर, दुम के कोने पर। The scorpion would lie there quite quietly as you examine him. जब आप किसी भी स्कॉर्पियन को देखेंगे तो वो वहाँ बिल्कुल खामोशी से लेटा होगा, और only raising his tail as a warning sign if you breathe too hard on him. सिर्फ वो अपनी दुम ऊपर की तरफ उठाएगा, ख़बरदार करने का एक निशान दिखाएगा कि मैं डंक मार दूंगा जब आप उसके ऊपर कभी तेज़ सांस लें। Then one day I found a fat female scorpion in the wall, wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. उसके बाद एक दिन मैंने एक फ़ीमेल स्कॉर्पियन को, यानी कि मादा स्कॉर्पियन को, बिच्छू को देखा दीवार पर, जिसने जो है वो एक झलक में लगता था कि जैसे उसने पेल फॉन कलर का कोट पहना हुआ हो।
Closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. करीब जाकर देखने पे मैं पता चलता था कि जो इसने अजीबो गरीब किस्म के कपड़े पहने हुए हैं वो दरअसल में उसके छोटे छोटे बच्चों का एक झुंड है जो कि अपनी माँ से चिपके हुए थे ऊपर की तरफ उसकी पीठ से. I was enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. मैं खुशी से भरपूर हो गया, मसरूर हो गया कि मैं इस फैमिली को देखकर और मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैं इनको अपने कमरे तक खामोशी से छुपके से ले जाऊं और अपने बेडरूम में रख दूं और मैं इनको बड़ा होता देखूं. With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox. मैंने बग़ैर किसी एहतियात के उस माँ को और उसके बच्चों यानी फैमिली को एक मैच बॉक्स में यानी कि माचिस के डब्बे में बंद कर दिया. एंड देन हरी टू द विला और अपने घर की तरफ तेज़ी से दौड़ लगाई. It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. ये काफ़ी बदकिस्मती थी कि जैसे ही मैं दरवाज़े से दाखिल हुआ दोपहर का खाना पेश हुआ था. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal. हालांकि मैंने माचिस के डब्बे को काफ़ी हिफाजत के साथ ध्यान से आतिशदान के ऊपर रख दिया था ड्राइंग रूम के अंदर और अपनी राह ली थी डाइनिंग रूम की तरफ जहाँ पर मेरी फैमिली खाना खा रही थी और उनके साथ जाके मैं बैठ गया. Dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new capture. वक्त गंवाए बगैर मैं अपने खाना मैंने शुरू कर दिया. साथ में मैं अपने डॉग रॉजर को भी खामोशी के साथ सीक्रेटली खुफिया तौर पर टेबल के अंदर खाना खिला रहा था और अपनी फैमिली के बातें सुन रहा था और मैं कम्प्लीटली पूरी तौर पर मैं भूल चुका था अपनी नई कैप्चर के बारे में जो कि मैंने पकड़ी थी. At last Larry, having finished, fetched the cigarette from the drawing room. आखिर में लैरी उठा और अपनी सिगरेट लेने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ चला गया. Okay students, I will discuss the rest part of this lesson in my next lecture. Till then, Allah Hafiz.